डॉक का नियंत्रण करना समुद्री कानून को समझने का एक बढ़िया मौका है। आज नहीं चेज, हम आज यहाँ सिर्फ जहाज पर लदे सरकारी सामान को डॉक्टर के लैब तक ले जाने आए हैं। सुनो दोस्त, जहाज आ चुका है। आवाज से थोड़ी हलचल पैदा की जाए, हाँ? बचाओ! अभी आया मिस्टर बंटी। अपनी चोरी को रोक दो। आच्छू! चीफ, लगता है कि आपकी नाक से पानी बह रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा जुकाम है। आच्छू! मैं अपनी खिड़कियां नीचे करूं ताकि आप पानी बाहर निकाल सकें। दोस्त, वो गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। लगता है उसे तेल की जरूरत है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। अच्छी ड्राइविंग की। आच्छू! मुझे समझ नहीं आता चीफ, काश आपने बोला होता ना कि छींका होता। तकनीकी चोरी, बच्चों की शैतानी। लगता है हमारे पुराने दोस्त एविन और माइल्स ग्रिफिन रॉक में वापस आ गए हैं। बेहतर होगा कि आच्छू! कि मैं घर चला जाऊं। डैड को फ्लू हो गया है, इसलिए वो रेस्क्यू के लिए नहीं जाएंगे। ओह, इसका भी एक फायदा होगा। क्योंकि डैड काम पर नहीं है, इसलिए अगला सबसे बड़ा बंद यानी मैं बागडोर संभालूंगा। बढ़िया। मुझे कोड़ी का ताना सही लग रहा है। फ्लू की वजह से बीमार होने का मतलब क्या होता है? पहली बार उड़ने पर मैं भी बीमार हो गया था। शायद इंसानी बीमारियों पर इस किताब से हमें कुछ पता चले। फ्लू के लक्षण हैं थकावट, बुखार और बहती हुई नाक। बहती हुई नाक? वो क्या नदी है जो बह जाएगी? ऐसा है क्या? देखा जाए तो एक बीमार इंसान कुछ खास नहीं कर सकता। जबकि हमारे चीफ ने तो काफी कुछ किया। वो चीज जिसे म्यूकस कहते हैं, मेरे पास उसका नमूना है अगर आप देखना चाहें। ये इंसान। नहीं शुक्रिया चेस। दिमाग तो मैं ठीक देखना है। चाहूंगा। टीम सावधान, मेरी लीडरशिप में पहली इमरजेंसी आ गई है। एक गैस लाइन बिगड़ गई है। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। हाँ, वो तो मैं कहना चाहता था। हाय किड, मैंने सोचा कि डैड की गैर हाजिरी में क्यों ना मैं चीज को चलाऊं। इस तरह तुम्हारे पास एक पूरी टीम होगी और माफ करना, पर इस रेस्क्यू को चलाने के लिए तुम्हें इतना लंबा होना होगा। तुम तो बहुत स्लो। सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं मदद नहीं कर सकता। ऐसा ही है, इस तरह के रेस्क्यू के लिए आकार और ताकत की जरूरत होती है। एक काम करते हैं, पंजा लड़ाकर फैसला करते हैं। ठीक है। हम खेलने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अभी एक इमरजेंसी है। 2 सेकंड हीट वेव। तैयार? चलो। तुम तो मुझे हरा दोगे। ओ नहीं 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 नहीं, तुम हार गए। कहा था ना। तो सुनो हीट वेव, तुम या वो आग बुझा दो। अच्छा किया। चेज, तुम घेरा बनाओ।
जैसा कि आमतौर पर होता है। ग्रैहम और बोल्डर, तुम लोग गैस की लाइन को ठीक करो। केट, तुम्हें डैड बनने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अगर जानते तो तुम्हें पता होता कि मुझे यहाँ से 2 मील तक पैदल चलने वाले लोग नहीं चाहिए। नकल करते रहो। चिड़चिड़े कैप्टन। चिड़चिड़े कैप्टन, ये अच्छा था। आग लगी है, मैं जल्दी से। जानता हूँ, पावर और एनर्जाइज। तो तुम क्या कर रहे हो? मैं लीडर हूँ। कोडी, तुम सही समय पर आए हो। इस मशीन को जोड़ने में मदद करो। या कोशिश कर सकते हो। चीफ ने मुझे बताया कि चोर इसके एक हिस्से को चुरा कर ले गए हैं। ये स्टेसिस मशीन करती क्या है? अगर ठीक से काम करे तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। स्टेसिस यानी कि हलचल की कमी। इस यंत्र से किसी भी चीज को टाइम और स्पेस में फ्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि किसी डीवीडी का पॉज बटन। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। स्टेसिस मशीन को एक मॉलिक्यूलर रेफ्रिजरेटर के तौर पर देखो। इसके किरणों के संपर्क में आने वाली चीजें पुरानी होनी रुक जाती हैं। सोचो इससे क्या क्या हो सकता है। इस तकनीक से केले सालों साल ताजा रह सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टेसिस के विज्ञान से इंसान कभी बूढ़ा ना हो। पुराने पर ताजे केले खाते हुए लंबी जिंदगी जीना। यम। इसका कोई पुर्जा नहीं है। इसका रिमोट तो ठीक है। कोडी, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है। उस मशीन ने तुम लोगों को छोटा बना दिया। या फिर यूं कहें कि शायद तुम खुद ही देख लो। क्या बात है? अजीब है। बढ़िया। डैड, ये स्टेसिस नहीं हो सकता। शायद सही कहा। ये स्टेसिस का आधा असर है। देखो, इस मशीन के 2 हिस्से हैं। एक जो बूढ़ा करता है और दूसरा जो बढ़ने से रोकता है। पूरा होने पर ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं, जिससे स्टेसिस बनता है। तो जब मैं बड़ा होऊंगा तो कुछ ऐसा दिखूंगा। क्या लगता है मेरी उम्र अभी कितनी होगी? 25, 30? और मैं कितना लंबा होऊंगा? 6 फुट। आओ! लगभग 6 फीट 2 इंच। मेरी मूंछों के बारे में क्या ख्याल है? एक बेकार कीड़े के जैसी है। डैड, आपको इसे हर हाल में बदलना होगा। ओह, काश मैं कर पाता मेरी बच्ची। मुझे लगता है कि मशीन का चुराया हुआ हिस्सा ही कोडी को वापस पहले जैसा बना सकता है। तो जब तक वो पुर्जा नहीं मिलता तब तक कोडी फंसा रहेगा। ये तो मजेदार है। शायद नहीं, अगर मैं इस क्रिया को उल्टा कर दूं तो। कोई जल्दी नहीं है। जल्दी है। ओ, मैं चाहता हूँ कि केट मुझे ऐसे जल्दी से देखे। बड़ा होना बेहतर है। ओह, बड़े होने के कुछ नुकसान भी हैं। ये वैसे भी बच्चों के लिए है। बाय। वहीं रुक जाओ। रिलैक्स चेस, मैं हूँ कोडी। पहचान तो बिल्कुल सही है। हालांकि तुम्हारा रूप और आकार पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और भी बहुत कुछ बदल गया है। कोडी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तो चीफ के जैसी मूछें आ गई हैं। मुझे लगता है इसे स्नीज गार्ड कहते हैं, या बच्चों का बिप भी कहा जाता है। क्या अब तक वो तुम्हारी नाक के अंदर था? मूंछों को छोड़ो दोस्तों, मुझे देखो, बड़ा ज्यादा ताकतवर। अब मैं अडल्ट हो गया हूँ। हाँ, पहले ट्रक में तब्दील हो जाओ, फिर बात करते हैं। कम ऑन, क्या तुम बॉट्स ने कभी नहीं चाहा कि तुम बड़े हो जाओ? मुझे अब भी कम ऊंचाई वाले पुलों के नीचे से गुजरने में दिक्कत होती है। कोडी, अगर तुम हमारे साइज के होते तो जानते कि थोड़ी बहुत लंबाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कद की बात नहीं है, अब मैं सच में एक बड़ा आदमी बन गया हूँ। रुको, इसका मतलब अब लैड पायनियर्स नहीं खेलोगे? उसकी जरूरत नहीं, बड़ों को असली रोमांच की जरूरत है। रुक जाओ कोडी, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। पहचानो कौन? कोडी, तुम कब बड़े होगे? वो तो हो चुका। हाँ, वो ये तो कमाल है।
हाँ, पर ये कुछ समय के लिए होना चाहिए। वैसे ये कुछ समय के लिए ही है ना? कुछ पता नहीं। वैसे ये क्या, हैलोवीन के बच्चे कैंडीज को तुम लोगों ने यहाँ छुपा रखा है? तुम हमसे भी बड़े दिख रहे हो। हाँ, जानता हूँ। मुझे तो बहुत धीरे हो। अच्छा, तो अब तक तुम सिर्फ पिद्दी थे और अब कंजूस भी हो गए। तुमसे छोटा था और अब मैं तुमसे बड़ा हो गया हूँ। इमरजेंसी भेज रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं। शहर में एक और क्रैश हो गया है। ग्रिफिन रॉक में एक और मुसीबत। रेस्क्यू बॉट्स, जल्दी से तैयार हो जाओ, एक और मुसीबत आई है। मैं चेस को चलाऊंगा और तुम कह नहीं सकते कि मैं उसके लिए बड़ा नहीं हूँ। ये तुम्हारा ही नियम था केट। देखा जाए तो तुम ये बहस भी कर सकते हो कि क्योंकि कोडी अब ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो उसे टीम का लीडर होना चाहिए। मैं बताऊं, उसके लिए हम पंजा लड़ा कर देख सकते हैं। अकल से अब भी बच्चे ही हो। चीज ये तो मजेदार है। ये बिल्कुल नया अनुभव है। तुम्हारी पसंद का संगीत चीफ की पसंद से काफी अलग है। मुझे समझ नहीं आता बड़े होने पर लोगों को इन चीजों से खुशी क्यों मिलती है। तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी छोटे थे ही नहीं। बड़े होने का मतलब है कि तुम कई मजेदार चीजें कर सकते हो। जैसे कि केड को किसी मिशन में हरा देना। पाक करने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल, पहले एक अच्छी जगह तय कर लो। वाह! हाँ, तुम लोग आ गए। ये सरकारी मामला नहीं हो सकता। ये मिस्टर कॉलिन का मामला है। वो नौसीखिया एस्ट्रोनॉमर। लगता है ये उसी की नई खोज है। तो पोल अब गिरने वाले हैं। हमें उस रॉकेट को अभी हटाना होगा। उसके टैंक में लगभग 90 लीटर तेल है। अगर हमने उसे हिलाया तो आग भी लग सकती है। अगर इसमें धमाका हुआ तो काफी तबाही मच सकती है। बिल्कुल सही। ब्लेड्स और मैं इस रॉकेट को उठाकर उससे समंदर में ले जाते हैं। कोई मुश्किल की बात नहीं। ठीक है जैनी, तुम जाओ। नहीं, वो फंसा हुआ है। अगर उसे खींचा गया तो उन तारों में आग लग सकती है। तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? हाँ, पहले हमें उन तारों का पावर कट करना होगा और फिर रॉकेट को हटा सकते हैं। मैं भी वही कहूँगा। ठीक है कोडी, पावर स्विच उन पोल्स के ऊपर है। हीट वेव, तुम्हारी सीढ़ी इस्तेमाल करूं? ओह, अब ये सिर्फ चार्ज ही नहीं ले रहा बल्कि मेरे बॉट्स को हुक्म भी दे रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा। तुम्हें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। मैं करता हूँ केट। मुझे नहीं लगता कि तुम उतने लंबे हो। तुम भले ही एक फायरमैन हो, पर ऐसा लगा कि तुम जल गए। हम तैयार हैं ब्लेड्स। नहीं, हम तैयार हैं। तुम जाकर उस जगह को खाली करवाओगे और उन लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। पर अपना मैं काम पसंद आओ तो तुम घर जा सकते हो। आप सभी को अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हटना होगा और आपको मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सच में। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। क्या तुम बर्न्स के परिवार से ही हो? हेलो, मैं कोल हूँ, केड का कजिन। अपने डैड मतलब चीफ के बदले काम कर रहा हूँ जब तक कि उन्हें फ्लू है। केड की मदद करते हुए देखकर अच्छा लगा। हाँ। डैनी जल्दी करो, रॉकेट के तेल का टैंक उससे अलग हो रहा है। वो छूट रहा है। जल्दी करो, यहाँ से हट जाओ। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। हेली, क्या तुम? मैं ठीक हूँ, कोल की वजह से। तुमने कभी अपने कजिन के बारे में बताया नहीं केड। तुमने इसे कहाँ छुपा रखा था? कुछ छोटे कपड़ों में। क्या मैं तुम्हें लंच पर ले जा सकती हूँ? किसी को मुझे ले जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। अच्छा मजाक था। हाँ, बहुत मजाकिया है। जरा 1 मिनट देना। इसी वक्त घर जाओ। तुम बड़े दिख जरूर रहे हो पर अभी भी तुम एक बच्चे हो। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मुझे अब और डरा नहीं सकते। तुम आजमाना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि चीफ को ये सब अच्छा लगता। मैं इस झगड़े को अहमियत दूंगा, लेकिन ये काम खत्म करने के बाद। चलो चेस, केड हमारे बिना ये सब संभाल सकता है। मैं पुराने कोडी को मिस कर रहा हूँ। वो नन्हा कोडी।
हे फ्रैंकी, कहीं बाहर चलें? नहीं जा सकती, मैं डैड की मदद कर रही हूँ। ये है जांच करने के लिए 17वां केला। मुझे अपने डेटा को फिर से जांचना होगा। फ्रैंकी तुम जाओ और मजे करो। कोडी को भी अपने साथ ले जाओ। तब तक मैं अपना काम करता हूँ। ओह, मैंने रोक लिया। मैं तुम्हें हरा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं डैड के पास वापस जा रही हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारे साथ इस खेल को खेल सकता हूँ? नहीं, तुम मुझसे बहुत बड़े हो, कोई मजा नहीं आएगा। शायद फ्रैंकी को भी ऐसा ही लग रहा था। क्या बात है। केट को लगता है कि मैं बड़ा हुआ बच्चा हूँ और फ्रैंकी को बड़ों के साथ खेलना नहीं है। मुझे बस फिर से नॉर्मल होना है। देखो, हमें रास्ता मिल गया। हम बाकी की स्टेसिस मशीन ले लेंगे तो हमारी चांदी हो जाएगी। हम पुलिस को जमा देंगे, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। रुक जाओ बदमाशों। सच में? क्या रोबोट्स के पास और कोई काम ही नहीं है? लगता है हमें अपना रास्ता मिल गया। एक और बंस का बच्चा। ये परिवार आखिर कितना बड़ा है? बेहतर सवाल ये है कि उनके दोस्त कितने हैं। ट्रैक्स, उन्हें भगाओ। रेस्क्यू टीम ध्यान दो। चेज और मैं इवन और माइल्स का पीछा कर रहे हैं। हमारी मदद के लिए आओ। सुनो कोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने लंबे हो गए हो। तुम अभी बच्चे हो और तुम ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं उन चोरों का पीछा कर रहा हूँ जिनके पास वो मशीन है जो मुझे वापस ठीक कर सकती है। हम अभी आए। हमने उन्हें चकमा दे दिया। क्या तुम मिरांडा नाम के किसी इंसान को जानते हो? चेस, ध्यान दो। एक बार हम फेरी को मेनलैंड ले गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इसे आजमाने की बारी है। ठीक है, हम भाग निकलेंगे। केट कहाँ है? कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? हाँ, पर उतना भी बुरा नहीं है। चुप क्यों हो? उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। बोल लो जो बोलना है। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। अब मैं हिली को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुमने तो कहा था कि उसे बच्चे पसंद हैं। हीटवेव, चेज, तुम लोग वेयरहाउस के पीछे जाओ। केट और मैं इवन और माइल्स को देखते हैं। क्या तुम वाकई मुझे ले जाना चाहते हो? तुम्हारा सिर्फ कद कम हुआ है। इमरजेंसी को संभालने की ट्रेनिंग तो अभी तुम्हें याद होगी। हाँ? तो तुम इस टीम का हिस्सा हो। ये लो, हम नहीं चाहते कि इस छोटे से सर को चोट पहुंचे। कोडी, क्या मुझे कुछ कपड़े उधार मिलेंगे? आओ। ये लो भाई, शायद मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। 6 फुट 2 इंच होने के अपने नुकसान है। उम्मीद है तुम बच्चे बनने के लिए तैयार हो। तुमने गलत परिवार से पंगा ले लिया है। ये छुटकू भला क्या कर सकता है? अभी दिखाता हूँ।
बढ़ो। तुम्हें ये चाहिए तो ये लो। नहीं। उसके अंदर। या इस जीन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या इन्हें हम पहले समंदर में डुबा सकते हैं? ब्लेड्स सिर्फ उनके पैर। देखो कोड, मैं कभी कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता हूँ, पर वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता है। और मेरे साथ बुरा सलूक करने की वजह क्या है? परंपरा। स्टेसिस मशीन को मैं 1 घंटे में पूरी तरह से काम करने लायक बना दूंगा। ये तुम तुक्के से जीत गए। हाँ, बुखार उतर गया है और मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। शायद मुझे फिर से आराम करना चाहिए।